अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासत मलिक हूँ। आप हमारा पाकिस्तान डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म देख रहे हैं। नादरा की इस स्पेशल एपिसोड में, इस ख़ास नशिस्त में आपको खुशामदीद। नादरा के हवाले से जितने लोगों ने हमें मसले-मसाइल बताए, हमने उसको नोट डाउन किया और फिर नादरा की ये इसको मैं बड़ा एप्रिशिएट भी करूँगा कि नादरा ने हमें खुद अप्रोच किया इस चीज़ पे कि आप आएँ और हमारा मौक़िफ़ भी सुनें और लोगों तक हमारा मौक़िफ़ पहुँचाएँ भी। शहबाज़ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ना सिर्फ़ आपने टाइम दिया बल्कि आपने हमें खुद एंगेज किया और हमें दावत दी अपने प्लेटफ़ॉर्म पे। सर, सबसे पहले तो लोगों ने बहुत सारे मसले-मसाइल बताए, लेकिन उसमें जो एक बड़ा मसला है कि इस वक़्त बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं। नादरा ने उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। मुझे सिर्फ़ इसके पीछे की वजह जाननी है कि नादरा पाकिस्तानियों के शनाख्ती कार्ड क्यों ब्लॉक करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिसको आप ब्लॉक कहते हैं, हम उसको टेक्निकली इम्पाउंड कहते हैं। और इम्पाउंड का मतलब ये होता है, इसका लुग़वी मानी ये है कि कार्ड आपका फ़िलहाल गैर मुअस्सर हो गया है, जब तक आप अपनी तमाम तर दस्तावेज़ी सबूत नादरा को एक दफ़ा फिर नहीं दिखा देते। ज़्यादातर केसेज़ में इसकी वजूहात ये होती हैं कि आपने जो पहले दस्तावेज़ात दे रखी थी, अब वो आपके कवायद दुरुस्त नहीं पाए गए। या फिर आपके खिलाफ कोई कोर्ट में केस हो गया, या फिर हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस आ गया जिससे हमें पता लगा है कि आपका तो वो उस ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं है जिस ख़ानदान से आपने ताल्लुक़ क्लेम किया था। ऐसे केस में हम सेक्शन 18 का नोटिस इश्यू करते हैं, जो कि उस फ़र्द के दोनों जो एड्रेसेस हैं, यानी कि मुस्तकिल पता और आर्ज़ी पता, दोनों पे जाते हैं। अगर जवाब ना आए तो हम उसके बाद अखबार में इश्तिहार भी देते हैं, और अगर फिर भी जवाब ना आए तो फिर उसके बाद उसका कार्ड इम्पाउंड कर दिया जाता है, जब तक कि वो अपनी दस्तावेज़ात सारी दे ना दे। तो ऐसे केसेस काफ़ी सारे होते हैं। पाकिस्तान की आबादी में तकरीबन 98.5% एडल्ट्स, यानी 18 साल से ऊपर के जो बालिग शहरी हैं, वो शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं, और बाकियों तक हम अपनी रसाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ऐसे इक्का-दुक्का केसेस हो जाते हैं, और उन लोगों को अपने मुतल्लिका ज़ोनल ऑफ़िस में जाकर अपनी दस्तावेज़ात वो पेश करनी है, जिनके बुनियाद पर उनको शनाख्ती कार्ड इश्यू हुआ है। अच्छा, शहबाज़ साहब, एक पाकिस्तान में इस वक़्त जो बहुत बड़ा मसला जो है सोशल मीडिया पे भी हाइलाइट हो रहा है। अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान आए, उन्होंने यहाँ पे पनाह ली, उसके बाद अफ़गान महाजरीन के जो पीओआर कार्ड बने, अफ़गान सिटीज़न कार्ड बने। अच्छा, उस चीज़ में पाकिस्तानियों को मिसगाइड किया गया कि आप अगर पीओआर कार्ड बना लेते हैं, आप अगर अफ़गान सिटीज़न कार्ड बना लेते हैं, तो आपको पैसे मिलेंगे, आपको राशन मिलेगा। तो उस चक्कर में पाकिस्तानी, चूँकि वो लालच के चक्कर में, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने, ये बहुत बड़ा फ़िगर है, एक लोगों ने पीओआर कार्ड भी बनाया, अफ़गान सिटीज़न कार्ड भी बनाए, और जिसकी बुनियाद पे लोगों के पाकिस्तानी जो कार्ड थे, वो ब्लॉक हो गए। जी। तो अब नादरा उसको कैसे देखता है? वो लोग जो है वो क्लेम करते हैं कि हम तो जद्दी-पुश्ती पाकिस्तानी हैं, हमारे ख़ानदान के पास रिकॉर्ड डाटा भी मौजूद है, शनाख्ती कार्ड भी मौजूद हैं, ज़मीनें भी पाकिस्तान में हैं, प्रॉपर्टी भी है। उसके बावजूद जो है अब वो पीओआर कार्ड उनका चल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी कार्ड उनका ब्लॉक हो गया है। अच्छा, देखिए, इसमें ये दोनों बातें आपस में मुतसादिम है। ऐसे केसेस बहुत कम हैं, क्योंकि जब पीओआर कार्ड बन रहा था तो उस वक़्त चूँकि ये रेफ्यूजीज़ के लिए था, तो उसका अपना भी एक प्रोसेस था जिसके तहत ये लोगों को कार्ड्स मिल रहे थे। लेकिन बहरहाल चलें, मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ एन आर्गुमेंट कि एक आदमी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और उसके बावजूद उसका कार्ड ब्लॉक है, तो ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। वो नादरा के करीबी ज़ोनल दफ्तर में जाकर एक दरख्वास्त जमा करा सकता है कि जी, मैंने ये पीओआर कार्ड बनवाया था, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास अपने सारे प्रूफ्स मौजूद हैं। मेरे पास अपनी फैमिली कॉम्पोज़िशन मौजूद है, मेरे पास 1978 से पहले की पाकिस्तान में सकूनत के, अपने ही अपने ख़ानदान की सकूनत की दस्तावेज़ात मौजूद हैं, तो ज़ोनल ऑफ़िस को सुन के फ़ैसला कर सकता है। प्रॉब्लम ज़्यादातर उन लोगों का नहीं है, प्रॉब्लम ज़्यादातर उन लोगों का है, जिनके पास दस्तावेज़ात किसी भी वजह से मौजूद नहीं हैं, और उन्होंने पीओआर कार्ड बना रखे हैं। चूँकि नादरा एक ऐसा डिपार्टमेंट है, जहाँ आपकी ज़बानी एक्सप्लेनेशन एक हद तक हम उसको सुन तो ज़रूर लेंगे, लेकिन हमें तो वो कागज़ चाहिए होंगे जो वो बात साबित कर रहे हैं, जो हुँ। आपसे पूछी जा रही है। तो जब तक वो सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होती, ऐसे केसेज़ में, जिनमें किसी किस्म का इब्हाम है, तो उस वक़्त तक ज़बानी एक्सप्लेनेशन जो है वो इतनी हेल्पफुल नहीं होती। अच्छा, इसमें एक दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग मुझे उन्होंने मैसेजेस किए, कमेंट्स किए कि उनके वालिद साहब का भी शनाख्ती कार्ड मौजूद है, वालदा का भी मौजूद है, दादा का भी मौजूद है, लेकिन अब वो जो नई जनरेशन है, जनरेशन ज़ी है, अब वो जब अपनी शनाख्ती कार्ड के उम्र को पहुँचते हैं, तो वो जब नादरा तशरीफ़ ले जाते हैं ना शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए, तो उन्हें कहते हैं जी आप 1978 से पहले का रिकॉर्ड लेके आएँ।
अब नादरा ने ही उन्हें उनके वालिद साहब का, वालिदा का, चचा का, भाइयों का शनाख्ती कार्ड बना के दे दिया। तो अब वो जो शख्स अपने 18 साल की उम्र पे पहुँचने पे वो शनाख्ती कार्ड बनाने जाता है, तो फिर वो नादरा क्यों उनको कहते हैं कि आप 1978 से पहले का रिकॉर्ड ले आएँ, हालाँकि उससे उसके वालिदैन का, उसके बहन-भाइयों का, चचा का ऑलरेडी शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं। इसमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ऐसे नॉर्मली जो जिन लोगों से सबूत माँगे जाते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अपनी जो फैमिली कॉम्पोज़िशन बता रहे होते हैं, हक़ाइक़ हमारे पास उसके बरख़िलाफ़ आ जाते हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि अब जो नादरा की टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि लोग अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर अपनी फैमिली कॉम्पोज़िशन खुद चेक कर सकते हैं। और अगर वो उसके अंदर देखते हैं कि कोई फ़र्द ऐसा शामिल है जो कि असल में उनके ख़ानदान का फ़र्द नहीं है, तो उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। अब ऐसे केस में वो फ़र्द अपनी जो फैमिली कॉम्पोज़िशन आपको बता रहा है, जो उसके ख़्याल से कि उसी की फैमिली कॉम्पोज़िशन है, यस। उसी फैमिली ने उसके अगेंस्ट दरख़्वास्त भी दे रखा है। तो यहाँ फिर मामला कैसे होगा? या तो उस पूरी फैमिली को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि जी आप इस फ़र्द को पहचानते हैं, लेकिन जब वो खुद ही कंप्लेनेंट्स हैं, तो वो तो ज़ाहिर है इसके हक़ में गवाही नहीं देंगे। तो सूरत में हमारे पास एक एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी है कि जिन केसेज़ में किसी शख़्स की शहरियत का या उसकी पाकिस्तानी सकूनत का आपके पास आपको कुछ शक की सी कैफ़ियत है, तो आप 1978 से पहले की 1979 जनवरी से पहले की सकूनत का जो कि इफ़ेक्टिवली 78 बन जाती है, उसकी सकूनत का सबूत उससे माँगेंगे। वो सबूत अगर वो फ़राहम करते हैं तो उस पे फ़ैसला हमारे कानून के मुताबिक एक दफ़ा आपने अगर ज़ोनल बोर्ड में या रीजनल बोर्ड में तमाम डॉक्यूमेंट जमा करा दिए हैं, तो नादरा का अफ़सर पाबंद है कि वो 30 दिन के अंदर फ़ैसला देगा उसको। लेकिन अगर किसी के पास 1978 से पहले का डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन वो क्लेम करता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे वालिदैन के पास शनाख्ती कार्ड हैं, मेरे आबा-ओ-अजदाद जो मेरे रिलेटिव हैं उनके पास हैं, तो मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मुझे भी शनाख्ती कार्ड बना वैसे के दो। पॉलिसी इस मामले में बड़ी वाज़ेह है कि जो नादरा के पास पॉलिसी है वो ये है कि नादरा ने डिटरमिन करना है कि वो शख़्स अगर खुद उसकी उम्र ऐसी है कि वो 78 से पहले ज़ाहिर है किसी के 78 की पैदाइश ही नहीं है तो वो क्या यस, करेगा? इससे बिल्कुल। आप अभी कम उम्र है, आपके पास नहीं होगा। अपने वालिद का, अपने दादा का किसी किस्म का प्रूफ़, ये नहीं कि उनका शनाख्ती कार्ड ही हो, उनके नाम पे कोई ज़मीन का इंतकाल हुआ है, कोई जायदाद का लेन-देन हुआ है, जो गवर्नमेंट ने कहीं डॉक्यूमेंट की है। वो डॉक्यूमेंट प्रेज़ेंट की जा सकती है बतौर एविडेंस, उसको तस्लीम किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ़ ज़ुबानी एक्सप्लेनेशन कि मैं कहता हूँ, तो वो ज़ाहिर है वो एक मामला ऐसा है कि जो स्क्रूटनी उसकी हो रही है, तो वहाँ पर जो पॉलिसी है उसके हिसाब से पेपर्स माँगे जाते हैं और जब तक पेपर्स नहीं मिलते उस पे कोई इस तरह का डिसीज़न हम अपनी तरफ से उसके कहने पे नहीं दे सकते। अच्छा, शहबाज़ साहब, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनका मामला जो है अवामी मरकज़ भेज दिया जाता है। नादरा में जब वो आते हैं तो इश्यूज़ निकलते हैं। अवामी मरकज़ भेज दिया जाता है, बोर्ड को भेज दिया जाता है। तो वो किन बुनियादों के ऊपर, किन वजूहात के ऊपर ये मामला जो है ये अवामी मरकज़ और आपका जो बोर्ड है उस हमारा जो ज़ोनल बोर्ड का सिस्टम है वो ये है कि ऐसे तमाम मामलात जिसमें यानी किसी किस्म का इबाहम पैदा हो गया, किसी किस्म के शकूक का इज़हार हुआ है उस ऑफ़िसर की तरफ से जिसने वो केस प्रोसेस करना था या कोई कंप्लेंट आ गई है कि शख़्स मेरे फैमिली के अंदर इंट्रूड कर चुका है या कोई और इस तरह का मामला हो जाता है जिससे किसी शहरी की जो शनाख्ती दस्तावेज़ है, उसके मामले में कोई शकूक व शुबहात हो जाते हैं नादरा को, तो उसके अज़ाले का जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो हमारा ज़ोनल ऑफ़िस है और ज़ोनल ऑफ़िस जब मैं कहता हूँ, तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक ज़िले की सतह पर हमारा बाज़ जगहों पे तो ख़ैर इसमें 2-2 अज़ला भी शामिल हैं, लेकिन आप आसानी के लिए समझ लें कि ज़िले की सतह पे हमारा एक दफ़्तर होता है, जिसको हम ज़ोनल ऑफ़िस कहते हैं। वहाँ बुलाया जाता है, वहाँ बाकायदा आपको एक नोटिस आपको दिया जाता है और दूसरी बात ये है कि जितने भी पाकिस्तान भर के अज़ला हैं, उसमें हमारे पास ऑफ़िसर्स वही हैं जो वहाँ वो लोकल ज़बान बोलते हैं, ताकि आपके अगर कहीं ऐसा नहीं है तो हम उसके लिए तर्जुमान भी देते हैं, तर्जुमा करने वाला ट्रांसलेटर देते हैं। मैंने क्वेटा में ये देखा है कि वहाँ पर जो पर्शियन स्पीकिंग आते हैं, उनके लिए एक ख़ास बंदा बैठा हुआ है जो पर्शियन में ट्रांसलेट करके वो बताता है इंक्वायरी ऑफ़िसर को। तो ऐसे भी केसेस हैं। तो बहरहाल वो ऐसे मामलात बोर्ड को भेजे जाते हैं, लेकिन ये मामलात जो हैं ये बहुत महदूद परसेंटेज है जिनके साथ होता है। ज़्यादातर आप अगर अपने इर्द-गिर्द देखें तो आपके शनाख्ती कार्ड आपने खुद हासिल किया होगा, बिल्कुल। आपके बहन-भाइयों ने हासिल किया होगा, आपके वालिदैन ने हासिल किया होगा, आपके फैमिली में और लोग होंगे। ये हर आदमी को ये प्रॉब्लम नहीं आता। बहुत कम लोग हैं जिनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी रह गई या कोई शिकायत आ गई, तो वो उस तरह के मामलात स्क्रूटनी की तरफ जाते हैं। अच्छा शहबाज़ साहब, इस तरह के भी मसले मेरे सामने आए हैं, लोगों ने इनबॉक्स किए हैं कि एक बंदा जो है वो नादरा जाता है, उसकी फ़ैमिली में 5 मेंबर हैं। लेकिन वो जब नादरा जाता है तो उसकी फ़ैमिली में ऑलरेडी 7 मेंबर हैं। तो वो कहता है यार मैं तो मेरे तो जो बहन-भाई हैं वो तो 5 हैं, ये 7 तो हैं ही नहीं। 2 ऐसे बंदे हैं जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ।
तो वो 2 बंदे उसकी फैमिली ट्री में कैसे ऐड हो गए? ये नादरा की गफ़लत है या ये किस तरह से ये हो गया ऐड? मैं इसके जवाब में आपसे ये कहूँगा कि एक चीज़ ये समझ लीजिए इन प्रिंसिपल कि आप किसी भी फ़र्द को अपने ख़ानदान में शामिल नहीं कर सकते, ना उसको निकाल सकते हैं, ना कोई नादरा से कोई कार्ड बनवा सकते हैं जब तक कि आप अपनी उँगलियों के निशानात देकर उसकी बायोमेट्रिक अटेस्टेशन खुद ना कर दें। आप खुद गवाही देते हैं कि जी, ये ऐसा ही है मामला। दूसरी बात ये है कि ये जो फैमिली के अंदर लोग ज़्यादा शामिल हैं, ये तो हमने अब काम बड़ा आसान कर दिया। आप नादरा के करीबी ऑफ़िस चले जाएँ अगर आपको कुछ शक है और आप उनसे कहें मेरी फैमिली कॉम्पोज़िशन मुझे व्यू करा दें। वो बगैर ₹1 चार्ज किए आपको आपकी पूरी फैमिली कॉम्पोज़िशन व्यू करा देंगे। वरना अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उस पे अपना अकाउंट बना लें, उसके ऊपर शनाख्ती कार्ड नंबर दें, अपनी उँगलियों के निशानात दें, अपनी तस्वीर दें। उसके बाद आप अपनी फैमिली कॉम्पोज़िशन फ्री ऑफ कॉस्ट देख लें और अगर उसमें कोई फ़र्द इज़ाफ़ी है, तो आप नादरा को दरख़्वास्त दे सकते हैं, करीबी ज़ोनल ऑफ़िस में जाके दरख़्वास्त दे सकते हैं कि जी मुझे ये फ़र्द अपनी फैमिली से ख़ारिज करना है। वो करेंगे ये कि वो उस फ़र्द को नोटिस इश्यू करेंगे और उसको बुलाकर दिफ़ा का मौका देंगे। ये आप ज़हन में रखिएगा कि ये इतने हसास मामलात हैं कि इसमें वो यूनिलैटरल एक फ़र्द के कहने पे कार्रवाई नहीं होती। उसको भी दिफ़ा का मौका दिया जाएगा, आपको भी मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर वो शख्स नहीं आता? हमारी कोशिश यही होगी और हर केस में रहती है कि हम उस फ़र्द को सुनें ज़रूर। ये ना हो कोई फ़र्द मुल्क से बाहर है, कोई बेचारा बीमार है, कोई और पीछे आप ये ज़हन में रखिएगा कि बहुत से लोग जायदाद के अंदर भी अपनी सगी बहनों को वो बाहर कर देते हैं अपने फैमिली ट्री से। तो वो उनकी बहनें होती हैं, लेकिन वो नहीं उसको रजिस्टर करते। इसलिए हमने एक इकदाम अहम ये किया है कि हमने शनाख्ती कार्ड रूल्स 2002 में जब अमेंडमेंट्स की, तो उस अमेंडमेंट्स के अंदर हमने एक इम्पॉर्टेंट काम ये किया कि हमने जो एफआरसी है यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट बना दिया। अब आप जब जाएँगे अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करने किसी नादरा सेंटर, तो आपसे वो प्रॉपर अंडरटेकिंग लेंगे कि ये जो आपने फैमिली कॉम्पोज़िशन दी है, ये आपके हिसाब से दुरुस्त है और अगर वो गलत साबित हुई, तो जिस शख्स का आपने हक मारा है और उसको आपने डेलिबरेटली अपनी फैमिली ट्री से बाहर किया है, वो आपकी दूसरी बीवी है, वो आपकी कोई बहन है, वो आपका कोई भाई है, वो आपका कोई माज़ूर बच्चा है, वो ये इख्तियार रखता है कि वो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सके। और फिर उसको राइट मिल सकता है? एब्सोल्यूटली। क्योंकि ये बड़ा एक अहम मसला है। मैं जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, जनूबी पंजाब का मुज़फ़्फ़रगढ़, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मैं ये बड़ा अहम पॉइंट आपने हाइलाइट किया, बहुत सारे लोगों को मैंने प्रैक्टिकली खुद देखा है कि वो अपनी बहन को जो है वो हक नहीं देते और फिर उसको क्या करते हैं, अपनी फैमिली ट्री से ही निकाल देते हैं। बड़ा आसान-सा हल है कि ये हमारी बहन है ही नहीं। हाँ, और कुछ तो बहनें इतनी मासूम होती हैं, वो चली जाती हैं कि हाँ, नहीं है। तो वो हक लेकिन अब बात ये चेंज हो गई ना। अब आपको मैं मिसाल पेश करता हूँ कि 3 भाई हैं और उसकी 1 बहन है या 2 बहनें हैं। तो भाई नंबर 1 जाएगा तो वो वहाँ पर अपनी अंडरटेकिंग देगा कि मेरी फैमिली कॉम्पोज़िशन दुरुस्त है। ठीक है। दूसरा जब अपनी एफआरसी जब उसको चाहिए होगी वो भी उससे भी अंडरटेकिंग ली जाएगी रिगार्डलेस। आप मोबाइल से अप्लाई करें तो वो भी आपसे टिक करके माँगता है कि आप टिक करें कि ये आप इसको एग्री कर रहे हैं, कि ये आपकी जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल दुरुस्त आ रही हैं। तो इन दैट केस जिस दिन उस बहन को पता लगा कि मैं फैमिली ट्री से बाहर हूँ, वो करती है या नहीं करती, लेकिन उसको ये राइट ज़रूर है कि वो इन तीनों भाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। वो जो बहन जिसको फैमिली ट्री से उनके भाइयों ने निकाल दिया, वो अब दोबारा जो कार्रवाई वो नादरा के अंदर कर सकती ये है? नादरा के अंदर नहीं करेगी, वो नादरा में तो आकर ही कहेगी कि जी मेरी फैमिली ट्री है इसमें मुझे ऐड किया जाए, वो तो एक अलग मामला है। ठीक लेकिन है। मैं आपको कह रहा हूँ कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर ये बता सकती है कि इन्होंने एक इस स्टेट इंस्टीट्यूशन के साथ झूठ बोल के मुझे डेलिबरेटली बाहर किया। तो हमने ये यानी इस मामले को जो लोग अपने बहनों का, अपने बच्चों का हक मार दिया करते थे, उसको हमने अब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। ये अब इतना आसान नहीं रहा, इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा था कि ये इतनी आसान बात नहीं है कि मेरी फैमिली में 2 बंदे हैं, इधर को बाहर निकाल दें। वो डेफ़िनिटली दूसरे बंदे को भी सुना जाएगा और उसको पूरा हम अपनी तरफ से कोई फ़ैसला करने से पहले नादरा अपनी पूरी तसल्ली करेगी। ठीक है। शहबाज़ साहब, आखिरी सवाल है मेरा। आपने ये जो बड़ी एक नादरा ने बड़ा ज़बरदस्त एप्लीकेशन जो अपनी एक लॉन्च की, ये बहुत सारे लोगों को अभी भी मालूम नहीं है कि वो किस तरह से इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो उस एप्लीकेशन के बारे में ज़रा हमारी ऑडियंस को बता दें कि किस तरह से एक शहरी जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं? पाक आइडेंटिटी नाम है एप्लीकेशन का, इसके 1 करोड़ 20 लाख डाउनलोड्स हैं। हमने पिछले साल में 60 लाख अफ़राद को बगैर नादरा के दफ़्तर आए शनाख्ती दस्तावेज़ात एप्लीकेशन के ज़रिए इश्यू किए हैं। वो किसी भी स्टेज पे नादरा के दफ़्तर उनको नहीं आना पड़ा। इस एप्लीकेशन को आप जब डाउनलोड करेंगे, ये एक मर्तबा आपसे उँगलियों के निशानात माँगेगी, जो कि ऐसे होगा जैसे आप नादरा के दफ़्तर में अपनी उँगलियों के निशानात दे रहे हैं। फिर ये आपकी तस्वीर लेगी और वो तस्वीर ऐसी होगी जैसे नादरा के दफ़्तर में। अच्छा, ये तस्वीर भी आप चाहें तो इस तरह से कर लें, बाज़ ख़वातीन कहती हैं हमारी तस्वीर अच्छी नहीं आई, किसी और के हाथ में कैमरा दें, व्हाइट बैकग्राउंड में खड़े हो जाएँ, अपनी अच्छी खूबसूरत तस्वीर लें। तस्वीर लेने के बाद आप उस पे अप्लाई कर लें।
और आपका जो भी शनाख्ती दस्तावेज़ है, अगर आपने एफआरसी अप्लाई किया है तो वो बच्चों के बेफ़ाम भी? बच्चों के बेफ़ॉर्म भी अप्लाई हो जाएँगे, जो सर्टिफ़िकेट्स हैं वो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएँगे। आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद हम ये भी ख़्याल रखेंगे कि वो हमारी एप्लीकेशन में सेव रहे। ये नहीं कि आपको दोबारा ज़रूरत पड़ती है, आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, आपसे कहा जाए जी अपनी एफआरसी दिखाएँ और आपको कागज़ नहीं मिल रहा कौन-सी फ़ाइल में है, तो फ़ोन खोलें वो दिखा दें कि जी ये है मेरा एफआरसी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ख़वातीन हैं, जिनके पास मोबाइल फ़ोन की सर्विस जो है वो भी नहीं है, सहूलत नहीं है मोबाइल फ़ोन की, स्मार्टफ़ोन उनके पास नहीं है, तो फिर वो क्या करें? अच्छा वो हमने अब ये किया है कि पाकिस्तान भर में हमने ऐसे इलाके आइडेंटिफ़ाई किए हैं, जहाँ रश बहुत ज़्यादा है या जो दूर-अफ्तारा इलाके हैं। वहाँ पर हमने तकरीबन 66 अज़ला के अंदर 2000 से ज़ायद ई-सहूलत फ्रेंचाइज़ और ई-सहूलत फ्रेंचाइज़ क्या है? ये आपकी करीबी किराने की दुकान हो सकती है, या आपकी करीबी कोई रियल एस्टेट का ऑफ़िस हो सकता है। उन पर नादरा की सर्विसेज़ का इजरा कर दिया है। यानी वहाँ से आप अपना शनाख्ती कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आपकी फ़ैमिली में कोई शख़्स की वफ़ात हो गई खुदा ना ख़ास्ता, उसका शनाख्ती कार्ड आप कैंसल करा सकते हैं और इस तरह की बेसिक अभी हमने सहूलियात दी हैं। आहिस्ता-आहिस्ता इसको भी हम एक्सपैंड करेंगे। देखिए नादरा आखिरी मेरी बात मैं जो जो चाहूँगा कि आपके हर सुनने वाले तक ये पहुँचे बात। नादरा पूरे पाकिस्तान के हर शहरी की सहूलत और फ़ैसिलिटेशन के लिए बना हुआ एक इदारा है जिस पर हर पाकिस्तानी का इक्वल हक है। तो इसलिए हम जब कोई पॉलिसी बनाते हैं तो वो हम किसी एक पढ़े-लिखे या अनपढ़ तबके के लिए नहीं होती, वो अक्रॉस द बोर्ड हमें हर किस्म के लोगों का ख़्याल रखना पड़ता है और इसलिए हमारे पास जो भी हम अपनी पॉलिसी में चेंज करते हैं, वो ये सोच के करते हैं कि ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास शायद मोबाइल फ़ोन भी ना हो। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर नादरा की इन काविशों का बड़ा इनको एप्रिशिएट करना चाहूँगा। मुझे 5 साल हो गए जर्नलिज़्म की फ़ील्ड में प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन आज तक किसी भी इदारे ने इस तरह से मुझे अप्रोच नहीं किया, बड़े एक तहम्मुल से इनवाइट किया हो, फिर बुलाया हो, फिर मेरे सवालात सुने हों और फिर उन्होंने ये भी चेक ना किया हो कि आप क्या सवाल लिख के लाएँ या क्या आप हमसे पूछने जा रहे हैं। तो ये नादरा की ये सर्विस, ये चीज़ें सारी इनके इकदाम मुझे बड़े अच्छे लगे और बहैसियत शहरी मुझे नादरा के इस इदारे पे फ़ख्र भी है। तो आप लोग ये जो नादरा की डिजिटल जो सर्विसेज़ हैं, इनसे आप बड़ा मुस्तफ़ीद भी हो सकते हैं। आज ही अपने मोबाइल फ़ोन से इसको डाउनलोड करें, पाक आईडी जो है नादरा की, तो वहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान बासित मलिक को इजाज़त दें। अपना और अपने घरवालों का बहुत सारा ख़्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।